नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में 4 सीटों के जो उपचुनाव हैं उसके परिणाम आने शुरू हो गए हैं और जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि इमामगंज में पूरी तरह से एक बात मान के चलिए कि दीपा मांझी की जीत हो गई है, सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है। तो वहीं आपको बता दें कि जो बाकी के भी सीट हैं उस पर भी अब रुझान आने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी में एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि जिस तरह से जो परिणाम हमारे सामने नज़र आ रहे हैं उसमें तरारी जो काफ़ी कहा जा रहा था कि हॉट सीट बना हुआ है और तरारी में भारतीय जनता पार्टी अपनी किस्मत आजमा रही थी। तो तरारी में जो हमारे सामने रिजल्ट आया है कि अंतिम राउंड का जो वहाँ काउंटिंग है वो भी समाप्त हो चुका है और अंतिम राउंड के काउंटिंग में जो हमारे सामने परिणाम आए हैं उसमें सुनील पांडे के पुत्र विशाल प्रशांत औपचारिक ऐलान सिर्फ बाकी है, वो चुनाव जीत चुके हैं भारी अंतर से। हमने आपको पहले भी बताया था कि भारी अंतर से वो आगे चल रहे हैं और जो हमारे सामने आंकड़े थे उन आंकड़ों के हिसाब से तरारी विधानसभा की बात करें तो वहाँ वो लगभग 65,000 वोटों के आसपास आगे चल रहे थे। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति के हिसाब से देखा जाए तो लालू प्रसाद का भी वहाँ अपील जो है वो काम नहीं किया और जिस तरह से एनडीए सबसे ज़्यादा एकजुट अगर कहीं नहीं नज़र आ रहा था तो वो था तरारी का सीट। तरारी की सीट पर को लेकर के कई तरह की बातें कही जा रही थी, हमने आपको आंकड़ों में बताया था और हमने इससे पहले भी जो लाइव स्ट्रीम हमने किया था उसमें हमने आपको बताया था कि वहाँ की स्थिति जो है इस बात को लेकर के निर्भर करती थी कि क्या तरारी की जनता बदलाव चाहती है। पिछले 2 बार से वहाँ जो CPIML का कब्जा था लेकिन लगातार टक्कर देते रहे हैं सुनील पांडे। इस बार सुनील पांडे ने फैसला किया था कि भारतीय जनता पार्टी के सीट पर तरारी विधानसभा से विशाल प्रशांत जो है वो चुनावी मैदान में उतरेंगे और एक तरह से समझिए तो विशाल प्रशांत की जीत पक्की हो गई है और सिर्फ उसकी औपचारिक जो घोषणा है वो बाकी रह गई है। इस सीट पर आपने देखा था कि पूरा का पूरा एनडीए एकजुट नजर आया था, जहां एक तरफ आपने देखा था कि चिराग पासवान इस सीट पर जम के प्रचार कर रहे थे तो वहीं नीतीश कुमार ने भी इस सीट पर विशाल प्रशांत को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। हमने आपको पहले ही बताया था कि इस सीट पर जो भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित है मिथिलेश तिवारी, उन्होंने भी जम करके यहाँ पर कैंपिंग किया और भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर जीत दर्ज करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी थी। एक तरफ जहाँ देश के अलग अलग 2 राज्यों में मिले जुले परिणाम आ रहे हैं, कहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है तो वहीं आपको बता दें कि जो परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में झारखंड में एक बार फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा वापस आती हुई दिखाई दे रही है। 4 सीटों के उपचुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी और कहा जाए तो नीतीश के अगुवाई वाली जो एनडीए गठबंधन है उसने क्लीन स्वीप कर दिया है। सभी जगह से जो हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं, रिपोर्ट आ रहे हैं, उस रिपोर्ट के हिसाब से आपको बता दें कि पूरी तरह से बिहार में इस बार बदला हुआ नज़ारा नज़र आ रहा है। और तरारी की बात करें तो तरारी में मुकाबले को त्रिकोणीय करने की कोशिश की गई थी। यहाँ CPIML से राजू यादव चुनाव मैदान में थे तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने विशाल प्रशांत को, जो कि हाल फिलहाल में ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए थे, तो वहीं आपको बता दें कि BSP के यहाँ सिकंदर कुमार को मैदान में उतारा गया था। तो वहीं और अन्य कई पार्टियां भी चुनाव लड़ रही थी लेकिन जनसुनवाई से यहाँ किरण सिंह को उतार करके प्रशांत किशोर ने कोशिश किया था कि वो इस चुनाव को त्रिकोणीय बनाएं। हालांकि इसमें कितना सफल हुए हैं हम आपको फाइनल रिजल्ट आने के बाद बताएंगे, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें तीसरे नंबर पे प्रशांत किशोर नजर आ रहे हैं। यानी कि सीधी तौर पे अगर कहा जाए तो विशाल प्रशांत यहाँ से चुनाव जीत गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के हाथ में ये सीट आई है और इसकी सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है। अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई-होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई-होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई-होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई-होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है,
ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।